देखो बच्चों, आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये आपने पढ़ा है चैप्टर? देखो, कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है। हमारी एबीसीडी में वर्ड्स के लेटर कितने होते हैं? 26। कितने लेटर होते हैं? 26। और कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। और वोवल्स कितने होते हैं? 21। अच्छा, अभी चलो एक बार देख रहा ध्यान से। कितने होते हैं वोवल्स हमारे? 5 होते हैं। कितने होते हैं वोवल्स? 5। और लेटर कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं लेटर? 26। तो जब कोडिंग और डिकोडिंग वाला जब चैप्टर करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? विशेष उल्टा होता है। क्या होता है इसमें? उल्टा होता है। जैसे कि अगर तुमसे किसी ने पूछा है कि जे का उल्टा क्या होगा, जे का उल्टा क्या होगा बताओ? क्या होगा? क्यू। ए का उल्टा क्या होगा? जेड। अभी यहाँ समझा रही तो क्वेश्चन बताऊंगी तो अपने आप बताना। एफ का उल्टा क्या होगा? यू। अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि बी का उल्टा क्या होगा तो बता पाओगे? क्या होगा बी का उल्टा? क्या होगा? ई। बाई नहीं होगा। ध्यान से देख लो पहले। और हमारा डी, अगर डब्ल्यू का उल्टा पूछा किसी ने तो डब्ल्यू का उल्टा क्या हो रहा है? डी। और सी का उल्टा क्या बनेगा? एक्स। और जेड का उल्टा ए हो रहा है तो ए का भी तो उल्टा जेड ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ए का उल्टा हम फिर एंड पे पहुंच जाए, स्टार्टिंग से पहुंचेंगे क्या? अगर हमारा ए लाइन में कितने पे आ रहा है, जेड कितने पे आ रहा है? 26 पे ही तो आ रहा है। इसी तरीके से बी का अगर हमारा पूछा उल्टा तो क्या हो रहा है? बाई होगा ना। इसी तरीके से सारे होते हैं उल्टे। ही कैसे होते हैं? उल्टे। एच का पूछेंगे तो एस होगा और एच का पूछेंगे तो एच होगा। एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं तो तभी तो उल्टे होते हैं। आई का उल्टा क्या होगा? आर। आर का उल्टा क्या होता है? आई। के का उल्टा क्या होगा? पी। और पी का उल्टा? के। एल का उल्टा क्या होता है? ओ। एल का उल्टा? एम। और एम का उल्टा क्या बनेगा? एन। समझ में आई इतनी बात? उल्टा तक समझ में आई। अब हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हमारा आया यहाँ पर, जैसे पहला रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन आएगा? पहले ऐसा आएगा। कैसा आएगा? इस तरीके से एग्जाम्पल में बताया नहीं, समझना। जैसे कि जेड का जेड ए बी एल, यही तो लिखा है। जब जेड बी एल का ए बी सी एम बनाए वो कैसे बनाए? जब तक हम इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो इसका आंसर इससे नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हो? जैसे कि एल का आया, एल का एम कैसे आया है? इसमें हमने प्लस किया है माइनस किया है? प्लस किया है ना। तो कितना प्लस हुआ है? 1 प्लस हुआ। क्वेश्चन निकालने, आंसर निकालने का तरीका सीख लो पहले। एल में एम हुआ है तो कितना प्लस हुआ है? 1। और बी में सी आया है तो कितना प्लस हुआ है? 1। और ए में बी बना है तो कितना प्लस हो रहा है? 1। ये सबसे छोटे स्तर से लेके सिखा रहे हैं, इसलिए तुम्हें जब छोटा ही नहीं आएगा तो तुम्हें बड़ा कैसे आएगा? ए का बी हुआ तो कितना प्लस हो रहा है? 1। और जेड का ए हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है? जेड का ए अभी मैंने बताया था, जेड का भी तो ये हो सकता है ना। तो जेड का अगर ए आ रहा है तो कितना प्लस हुआ? 1। अब कुछ बच्चे कह देंगे मैडम जेड में प्लस कर ही नहीं सकते हैं, एबीसीडी फिनिश हो रही है, यही तो बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है, जेड के बाद हम स्टार्ट ए से कर सकते हैं ना। तो इन सब के आंसर इसी तरीके से तो निकले। सारे में हमने क्या करा? +1 +1 +1, यानी कि एक एक संख्या हमने क्या कर दी है? बढ़ा दी है। जब इसका आंसर ये निकला है, क्या निकला है इसका आंसर? ए बी सी एम। इसका आंसर जब निकला है जब हमने सारे एक एक करके संख्याएं बढ़ा दी गई हैं। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? जब तक हम ये क्वेश्चन में जो आंसर दिया होता है इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो उसके पहले
इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। बात समझ रहे हो? जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसी के बाद में हम जो हमसे आंसर पूछ रहा है वही तब निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। बात समझ गए? अब देखो एंड के बाद यहाँ पे हमने +1 किया है, तो फिर यहाँ के आंसर के लिए भी तो हम यही करेंगे। तो एंड के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? स्पीक लाउडली। ओ के बाद में आई के बाद में क्या आएगा? जे। एंड के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा? एम। तो आंसर हमारा पूरा क्या बनेगा? OPJ M। यही हमारा आंसर रहेगा ना? समझ में आया? अंडरस्टैंड? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया वो बता सकते हैं। ये मैं बहुत छोटे स्तर से लेके चल रही हूँ, अभी आने वाला ऐसा नहीं है सब में +1 ही आएगा। कहीं पे +1 आ सकता है तो कहीं पे माइनस भी तो आ सकता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में माइनस प्लस से ही मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई या डिवाइड अन्य क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम। दूसरा क्वेश्चन समझाए? अब एक माइनस वाला बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। जिसको ABCD अगर आती होंगी तो वो कर लेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऐड आते होंगे वो भी कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझोगे तो। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन आते हैं, कम से समथिंग 5-6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगर 5-6 क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे नंबर माइनस होंगे या प्लस होंगे? माइनस होंगे। क्वेश्चन में से पहले आंसर पूछा है उसी को तो पहले निकालेंगे। अगर जे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये तरह वाला हमें नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? अभी जो समझाई थी वही बात रहेगी। अब बताओ R से हम P पर कैसे पहुंचे, ये चीज बताओ। अगर चीज समझ में आई तो बताओ R से P पर किस तरीके से पहुंचे, ये बता सकता है कोई स्टूडेंट? क्या हुआ? कैसे पीछे क्या माइनस किया प्लस किया क्या किया वो तो बताओ। कितना माइनस किया है R का P से? कितना किया है? 1 किया है। माइनस या प्लस? माइनस किया है। आंसर निकालने का तरीका यही होता है। अब A से बाई पर पहुंची तो क्या किया है? प्लस किया है, माइनस किया है, क्या किया है? प्लस किया है। प्लस A से अगर प्लस करेंगे बाई पे तो हम कितनी संख्या आगे बढ़ रहे हैं ये पता है? A से अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें पता है A हमारी 1 नंबर पर आती है, बाई हमारी कितने पे आती है? 25 पे। तो हम कितने संख्या आगे बढ़ रहे हैं? 24-25 बढ़ रहे हैं, 25 संख्या आगे बढ़े। तो उसको जोड़ने से अच्छा है तो अगर हम उल्टा नहीं जाए, बाई के बाद में जेड आता है, जेड के बाद में A के बाद में जेड आएगा, जेड के बाद में बाई आएगा, यही तो आएगा। तो पीछे से कर ले तो कितने होंगे माइनस? कितने हो रहे हैं? अच्छा कितने माइनस होंगे? A से बाई पे पहुंच रहे हैं तो 1 2 कितने हो रहे हैं? 2 माइनस हुए अब प्लस हुए। सरल तरीका है, जल्दी समझने का तरीका यही। अब तुम आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। बात समझ में आई? अब T से R पर हम किस तरीके से पहुंचे? T से R पर कैसे पहुंचे बताओ? माइनस किया प्लस किया। ABCD तुम्हारे पास पूरे लेटर लिखे रखे हैं, इसी चक्कर में सारे लेटर मैंने पहले लिखवा रखे थे कि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ये बताओ T से R पर हम किस तरीके से पहुंचे? तो आपने कितना माइनस किया है ये बताओ? कितना माइनस किया है? T से R पर पहुंचने के लिए 1 2 कितना किया है? 2। अब इसका आंसर इस तरीके से निकला है तो फिर इसका भी तो आंसर इसी तरीके से निकालेंगे। ऐसा तो नहीं हम इसमें अपनी मनमानी चलाएंगे क्या? जो क्वेश्चन में आंसर दिया होता है उसी के हिसाब से हम आंसर निकालते हैं। अब ये बताओ इसमें पहले नंबर पर हमने कितने माइनस किए थे? तो E का 1 माइनस करोगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? B बनेगा। वेरी गुड। A का कितना माइनस करना है? दूसरे नंबर पर कितना माइनस हुआ था? तो क्या हो रहा है? A का 2 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? बाई। वेरी गुड। अब A का कितना, R का माइनस कितना हो रहा था? तीसरी वाली संख्या का हमारा माइनस कितना हो रहा है? 2। तो R का -2 करेंगे तो कितना बनेगा?
टी। आंसर हमारा क्या हो रहा है? टी। समझ गए? समझ में आई? अगर हम इसी तरीके से और समझाएंगे, मल्टीप्लाई में, एडेड में, डिवाइडेड में समझाएंगे, समझ में आ जाएगा? थैंक यू।